ओम। मैं मुस्कान रघुवंशी। मैंने और मेरे गुरुजी डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया ने साथ मिलकर एक यात्रा शुरू की है। वो है लोगों के जीवन को बदल देने की यात्रा, जिसमें केवल सुख होगा, शांति होगी और समृद्ध जीवन होगा। तो हमारे साथ इस यात्रा में निरंतर जुड़े रहिए, आपका जीवन बदलने वाला है। ओम। पतंजलि योग सूत्र की इस पवित्र यात्रा के दूसरे अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चित्त क्या है। देखिए, हमारा असली संघर्ष दुनिया से नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर से है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे आंख खुल गई हो और बाहर एकदम सन्नाटा हो, एकदम शांति हो, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चल रहा। कभी किसी ने कुछ कह दिया था तो वो बात बार बार चुभ रही हो, पुरानी अतीत की बातें याद आ रही हो या भविष्य की चिंता हो रही हो। ये वह क्षण है जब इंसान महसूस करता है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा थकाने का काम उसका शरीर नहीं करता, बल्कि उसका खुद का मन करता है। एक प्रश्न आपसे, अगर मैं आपको सब कुछ दूं, धन दूं, समृद्धि दूं, सफलता दूं, लेकिन आपका मन अशांत है, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? लेकिन अगर आपके पास बहुत कम है लेकिन आपके पास सुकून है, तो क्या आप दुखी रहेंगे? यहीं से पतंजलि की यात्रा शुरू होती है। पिछले एपिसोड में हमने जाना योगश चित्ता वृत्ति निरोधः, यानी कि योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर चित्त है क्या, क्योंकि जिसको हम जानते ही नहीं उसको हम ठीक कैसे करेंगे। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, और ये कहानी शायद आपकी भी है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है। न उसे भविष्य की चिंता है, न अतीत का बोझ उसके सर पर है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, लेकिन फिर समाज उसे डरना सिखाता है, घबराना सिखाता है, तुलना करना सिखाता है, लोग क्या कहेंगे सिखाता है। और यहीं से फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तब वही सबसे कहता है, आखिर मुझे इतना डर क्यों लगता है, इतनी घबराहट क्यों होती है, मेरा मन शांत क्यों नहीं है। और यहीं से चित्त भरना शुरू होता है। देखिए, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तुम्हारा दुख बाहर नहीं है, तुम्हारा दुख चित्त के अंदर है। देखिए, बात बहुत गहरी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर बाहर की दुनिया ही दुख का कारण होती तो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए दुख एक समान ही क्यों ना होता। लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति असफल होकर भी मुस्कुरा देता है और दूसरा छोटी सी बात पर ही टूट जाता है, क्योंकि घटना तो बाहर घटती है, लेकिन उसका अर्थ हमारा चित्त बनाता है। चित्त क्या है? चित्त केवल हमारा मन नहीं है, बल्कि हमारे भीतर का पूरा संसार है, जहाँ हमारी स्मृतियाँ होती हैं, जहाँ से इच्छाएं जन्म लेती है, जहाँ हमारा अहंकार बैठा होता है, जहाँ हमारे डर छिपे होते हैं, जहाँ हमारे संस्कार सुरक्षित होते हैं, जहाँ हम सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, और जो हम बन चुके होते हैं। इन सब का आधार चित्त है। आज की बड़ी समस्या, आजकल लोग कहते हैं मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरा कहीं मन नहीं लगता। लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये सारी समस्या बाहर की है, या हमने कभी अपने चित्त को समझने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, सुबह उठते ही हम अपने हाथ में मोबाइल उठा लेते हैं, फिर सारा दिन नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, कंपटीशन, और फिर कहते हैं मन शांत क्यों नहीं होता। देखिए, जिस चित्त को आपने कभी विश्राम ही नहीं दिया, वो शांत कैसे होगा। एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक झील को देखिए, जब उसका जल शांत होता है तो आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन जब लहरें उठती हैं तो आकाश साफ नहीं दिखाई देता। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आकाश छिप गया है, वो वही है। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, बस चित्त की लहरें उसे दिखने नहीं देती, और योग इन लहरों को हटाने का काम करता है, शांत करने का काम करता है। आज अपने जीवन को देखिए, किसी ने तारीफ कर दी तो आप खुश हो गए,
किसी ने बुराई कर दी तो आप दुखी हो गए। इसका मतलब कि आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। और जब आप दूसरों से अपना रिमोट कंट्रोल वापस नहीं लेते तो ना शांति रहेगी, ना संतुलन रहेगा और ना एकांत। यही आज की सबसे बड़ी सीख है कि हमें दुनिया को समझाने से पहले या समझने से पहले अपने चित्त को समझना होगा, क्योंकि जब चित्त शांत होगा तभी सब कुछ स्पष्ट होगा। पर अगर चित्त अशांत होगा तो खूबसूरत परिस्थितियां भी बोझ लगने लगेंगी। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि पतंजलि चित्त की वृत्तियों को कितने प्रकार में बांटते हैं और कौन सी वृत्तियां हमें बंधन में बांधती है और कौन सी वृत्ति हमें मुक्त करती है। तब तक आप अपने भीतर झांकिए और समझिए कि शांति बाहर है कि भीतर है। आज आपको एक छोटा सा अभ्यास करना है। ये कोई कठिन अभ्यास नहीं है। आपको दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए शांत बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है और ये देखना है कि आखिर मेरे मन के भीतर चल क्या रहा है। उसे रोकने का प्रयास नहीं करना है, बस देखना है, क्योंकि जिस दिन देखने वाला जाग गया उस दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। और हमारे साथ पतंजलि योग सूत्र की इस पवित्र यात्रा में जुड़े रहिएगा। हमारे सभी चैनल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, ये यात्रा जीवन को बदल देने की यात्रा है और आपका एक शेयर भी किसी का जीवन बदल सकता है। ओम।